इंट्रोडक्शन, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, यानी कि 100 सालों में जो परिवर्तन हुआ उसके विषय में हम लोग जानेंगे। आ रही बात समझ? सॉरी, 1000 ईयर्स यानी कि 1000 सालों में जो चेंजेज आए हैं, जो परिवर्तन आए हैं, उनके विषय में हम जानेंगे, हम सीखेंगे, हम पढ़ेंगे। लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग आउटकम्स मीन्स इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीख जाएंगे, क्या जानेंगे आप। आफ्टर स्टडीइंग दिस चैप्टर, students will be able to understand the changes in geography and mapping, यानी कि ज्योग्राफी और मैपिंग में जो परिवर्तन है आप उसे समझ सकेंगे। एक्सप्लोर लैंग्वेज एंड टर्मिनोलॉजी, भाषा के विषय में आप जान पाएंगे। रिकॉग्नाइज सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन को आप पहचान पाएंगे। एनालाइज रिलीजियस एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स, धार्मिक और सांस्कृतिक विकास को एनालाइज कर पाएंगे, उसका विश्लेषण कर पाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट हिस्टोरिकल सोर्सेस, ऐतिहासिक स्रोतों के विषय में आप अपने थिंकिंग को डेवलप कर पाएंगे। एंड अंडरस्टैंड टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियडाइजेशन, और समय और हिस्टोरिकल जो पीरियड्स रहे हैं, टाइम ड्यूरेशन, उनको आप समझ पाएंगे। देयर आर अ वार्म अप line in your book. Write a few names that were used for India or Bharat in the past by different people. देख रहे हैं अपने बुक में आप? उसमें जो 2 लाइंस दिए हुए हैं, उसमें आपको इंडिया या भारत के कुछ पुराने नामों को लिखना है। इंडिया या भारत के कुछ पुराने नाम को आप लिख के लाएंगे उसमें विथ पेंसिल। आ रही बात समझ में? द नेम इंडिया इट सेल्फ इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ फॉरेन इन्फ्लुएंस। What was once Sindhu became Indus to the Greeks, and the land came to be known by the river. जैसे हमारे देश का जो एक नाम इंडिया है, बात समझ रहे हैं? ये इंडिया जो नेम है ये इंडस से आया है। किससे आया है? इंडस। इंडस इज अ नेम ऑफ अ रिवर। इंडस एक नदी का नाम है जिसको हिंदी में पढ़ते हैं सिंधु नदी। क्या पढ़ते हैं? सिंधु नदी। बात समझ में आ रही है? तो इंडस जो नदी का नाम है सिंधु, उसको सिंधु को ग्रीक लोग जो है इंडस के नाम से बुलाते थे, पुकारते थे, कहते थे। इसीलिए एक ऐसा देश जिस देश में इंडस नाम का रिवर यानी कि नदी बहती है, उस देश का नाम क्या हो गया? इंडिया हो गया। क्या हो गया? इंडिया हो गया। यानी कि एक देश जिसमें इंडस नाम की नदी बहती है, रिवर बहती है, तो उस देश का नाम क्या है? इंडिया है। बात समझ रहे हैं? बोलिए। तो सिंधु से इंडस ग्रीक भाषा के जानकार जो थे उन लोगों ने रखा, तो इंडस से इंडिया। ये कह रहे हैं विलियम डलरिम्पल, विलियम डलरिम्पल के द्वारा ये बात बताई गई कि ग्रीक लोग जो है सिंधु को इंडस बोलते थे, तो इंडस जिस देश मतलब जिस भूभाग में बहता है उस भूभाग का, उस देश का नाम इंडिया है। एक्सप्लोरिंग 1000 years ऑफ हिस्ट्री।
हजारों साल का जो इतिहास है उसके विषय में। क्या आपने हजारों साल पहले अलग अलग तरह के दुनिया के विषय में सुना है? आज की जो हमारी यात्रा है समय के साथ जहां हम पहुंचे हैं, तो पिछले 1000 सालों में कितना परिवर्तन हो गया। तो हम पढ़ेंगे कि लोग हजारों साल पहले कैसे यात्रा करते थे, क्या खाते थे, कैसे मैप बनाते थे, कौन सी भाषा बोलते थे, एंड इवन हाउ दे वर्शिप्ड, और कैसे पूजा करते थे। हजारों साल पहले लोग एक जगह से दूसरे जगह पर कैसे जाते थे, हाउ दे ट्रेवल्ड, हाउ दे एट, क्या खाया उन लोगों ने, यानी वो क्या खाते थे, कैसे बोलते थे, कैसे मैप यानी कि मानचित्र बनाते थे, और कैसे पूजा करते थे। अब चलिए इसके विषय में हम जानने का प्रयास करते हैं। मैप्स ड्राइंग द वर्ल्ड डिफरेंटली, दुनिया को अलग अलग प्रकार से ड्रा करना। बहुत पहले जब गूगल मैप नहीं था, जीपीएस की सुविधा नहीं थी, बहुत पहले जब गूगल मैप नहीं था, जीपीएस की सुविधा अवेलेबल नहीं थी, तो दे हैड टू रिलाई ऑन देयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड एंड स्टोरीज फ्रॉम ट्रेवलर्स। तो लोग जो है यात्रियों से जो कहानियां सुने रहते थे या कहीं से कोई जानकारी उनको मिली रहती थी, इसके आधार पर लोग किसी प्लेस पर जाने का काम करते थे। जैसे अभी हमको कहीं जाना है और हमें उस जगह का एड्रेस नहीं मालूम, तो जिनके पास भी मोबाइल फ़ोन है, गूगल मैप में जाके उस जगह उस एड्रेस को टाइप करते हैं तो उसका लोकेशन दिखाना शुरू करता है और डायरेक्शन यानी कि रास्ता भी समझिए बताने लगता है गूगल मैप। होता है ना? बोलिए, बोलो भाई। तो लेकिन हजारों साल पहले जब ये गूगल मैप नहीं था, तो लोग जो खुद से जानते थे या फिर यात्रियों से जो कहानियां सुनते थे, उसके आधार पर डिसाइड करते थे कि हमको जहां जाना है वो जगह कहाँ है और कैसे जाना है हमको, क्योंकि गूगल मैप नहीं हुआ करता था। एक बहुत ही महान या ये कहें कि सुप्रसिद्ध जियोग्राफी के जानकार जिनका नाम है मुहम्मद अल इद्रिसी। रिमेंबर द नेम, द नेम इज मुहम्मद अल इद्रिसी। यह अरब के रहने वाले जियोग्राफर थे जिनका जन्म 1100 में हुआ था और मृत्यु जो है 1165 से 66 के बीच में हुआ। मुहम्मद अल इद्रिसी जो अरब के रहने वाले जियोग्राफर थे, जियोग्राफी के जानकार, जिनका जन्म 1100 यानी कि 1100 में हुआ था और मृत्यु 1165 यानी कि 1165-66 के आसपास हुआ। उन्होंने दुनिया का एक मैप बनाया था 1154 में। कब बनाए थे? कौन बनाए थे? मुहम्मद अल इद्रिसी ने दुनिया का एक मैप बनाया 1154 में। कब बनाया? 1154, 1154 CE, यानी कि कॉमन एरा, जिसको AD भी कह सकते हैं। मुहम्मद अल इद्रिसी कहाँ के रहने वाले थे? अरब के। उनका जन्म कब हुआ था? 1100 में। बात समझ में आ रही है सबको? बोलिए। और उन्होंने दुनिया का मैप कब बनाया? 1154। वेरी गुड। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 850 साल पहले
But if you looked at his map, you might be surprised it does not look like the maps we use today. आप उस मैप को देखेंगे जो मोहम्मद अल इद्रिसी ने बनाया था, तो आप उस पर विश्वास ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज के मैप से वो मैप जो है मैच नहीं करता है। आज के मैप से जो है वो मैप मैच नहीं करता है। अल इद्रिसी के मैप में जो है साउथ इंडिया टॉप में दिखता था। अल इद्रिसी के मैप में साउथ इंडिया जो है टॉप में दिखता था, और यस, भारत का दक्षिण वाला जो एरिया है वो टॉप में दिखाते थे, ऊपर। और इतना ही नहीं, कह रहे हैं द नेम ऑफ प्लेसेज आर रिटन इन अरेबिक एंड सिटीज लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश आर मार्क्ड एज कन्नौज। देखिए, शहरों के नाम जो है अरेबिक भाषा में लिखते थे। अरेबिक का मतलब जैसे स्पेलिंग अलग हो जाता था। जैसे उत्तर प्रदेश में एक सिटी है जिसका नाम है कन्नौज, KANNAUJ, कन्नौज, ठीक है। तो उसी को मोहम्मद अल इद्रिसी के मैप में QANAUJ ऐसे लिखा आता था। यानी कि मोहम्मद अल इद्रिसी के मैप में मस्जिद जो उन्होंने बनाया था उसमें जो है अरेबिक लैंग्वेज में लिखा रहता था। तो अब वो वैसा क्यों था? देखिए, इसलिए पीपुल न्यू मोर अबाउट द कोस्ट बिकॉज दैट इज वेयर मोस्ट ट्रेडिंग एंड ट्रेवलिंग हैपेंड। ज़्यादातर लोग जो है समुद्र तट के किनारों के विषय में जानते थे। बात समझ रहे हैं? ज़्यादातर लोग जो है समुद्री किनारों के विषय में अधिक जानकारी रखते थे, क्योंकि ज़्यादातर यात्रा समुद्री मार्ग से होता था और ज़्यादातर व्यापार भी जो है मोस्टली जो ट्रेडिंग का काम होता था वो समुद्री मार्ग से होता था। तो समुद्र पर आना जाना रहता था, इसलिए जो है नहीं, तो दूसरे देश से होके जाएंगे अगर वाटर बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं तो। आ रही बात समझ में? तो इसलिए ये समुद्री तट के विषय में उनको जानकारी ज़्यादा होती थी, क्योंकि व्यापार के दौरान या यात्रा के दौरान समुद्र तट वाले क्षेत्र से लोग जाते आते थे, तो उसके विषय में ज़्यादा जानकारी रहती थी उनके पास। कह रहा है कि अगर आप महासागर के किनारे रहते थे तो जो लोग महासागर के किनारे नहीं रहते थे उनसे ज़्यादा जानकारी आपको रास्ते के विषय में होती, क्योंकि महासागर के किनारे रहने वाले जगहों पर ज़्यादातर लोग आते जाते थे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो लोग महासागर के किनारे रहते थे उनके पास दूसरे जगह के विषय में जानकारी ज़्यादा रहती थी। जैसे जिस जगह पर ज़्यादा लोग आएंगे, तो जिस भी जगह से लोग आए अपने जगह के विषय में लोग बात करेंगे ना, अपने प्लेस के विषय में जहाँ मैं रहता हूँ। होता है ना कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, तुम्हारे यहाँ वैसा होता है, लोग कहते हैं ना, अपनी बातें बताते हैं। तो जहाँ लोग ज़्यादा पहुँचेंगे वही ना चर्चाएँ होंगी, और जो चर्चा होगी, जो बात होगा, उसके आधार पर लोगों को जानकारी प्राप्त होगी। और फ्रेंच कार्टोग्राफर्स मैप, एक और कार्टोग्राफर, ये मोहम्मद अल इद्रिसी भी कार्टोग्राफर ही हैं, इसमें जो है जियोग्राफर लिख दिया है। तो कार्टोग्राफर ही लिखना चाहिए था, क्योंकि मैप बनाने वाले जो पर्सन होते हैं उनको कार्टोग्राफर बोलते हैं, और मैप बनाने का जो आर्ट होता है उसको कार्टोग्राफी बोलते हैं। द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप इज नोन एज कार्टोग्राफी। बात समझ में आ रही है? द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स इज नोन एज कार्टोग्राफी। मैप बनाने का जो कला है उसको कार्टोग्राफी बोलते हैं। द वन हु मेक्स मैप्स
इज नोन एज कार्टोग्राफर। जो लोग मैप बनाते हैं उनको कार्टोग्राफर के रूप में या नाम से जाना जाता है। तो मोहम्मद अल इदरिसी भी अरब के रहने वाले कार्टोग्राफर थे, और एक फ्रेंच कार्टोग्राफर जिनका नाम जो है अभी तो यहाँ लिखा नहीं है, ओके 1700 के आसपास, यस एक दूसरा मैप बनाया भारत का एक दूसरा मैप बनाया फ्रेंच कार्टोग्राफर ने। अच्छा, तो जो फ्रेंच कार्टोग्राफर ने मैप बनाया था उसका मैप जो है आज के मैप से ज़्यादा मिलता जुलता है। फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा बनाया गया मैप जो है आज के मैप से ज़्यादातर मिलता जुलता है, वो मैच करता है। क्योंकि मोहम्मद अल इदरिसी ने जो मैप बनाया था वो 1154 में बनाए थे, बात समझ रहे हैं, और फ्रेंच कार्टोग्राफर ने जो मैप बनाया वो 1700 के आसपास बनाया। तो दोनों में डिफरेंस है ना। बोलिए, ज़्यादा टाइम हो गया, लगभग 500 साल बाद। तो 500 सालों में और अधिक जानकारी प्राप्त हो गई थी। कह रहे हैं कि समुद्र तट जो है फ्रेंच कार्टोग्राफर के मैप में बहुत क्लियर दिख रहा था, और नदियों में गंगा नदी बिल्कुल क्लियर दिखाई गई। क्लियर का मतलब है एक्यूरेट दिखाई गई, यानी कि जहां गंगा नदी बहती है उसी जगह पर फ्रेंच कार्टोग्राफर ने उसे दिखाया था। और जो और डिटेल्स हैं हमारे देश के उसको भी लगभग सटीक दिखाया फ्रेंच कार्टोग्राफर ने। मैप बदल गया क्योंकि लोगों ने और ज़्यादा यात्रा किया और ट्रेवल किया, तो जितना ट्रेवल किए उतनी अधिक जानकारी प्राप्त हुई, और जितनी जानकारी प्राप्त हुई उसके आधार पर मैप बनाए। बात समझ रहे हैं?